वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के एक और फुल लेंथ टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अब आपको पता है बीपीएससी भाई पोस्टपोन हो गया है। अब ये सितंबर तक ही जाएगा भाई, उससे पहले तो होने की अब संभावना दिख नहीं रही है, या सितंबर अंत तक ही होगा जाके। तो पूरा रिवीजन करने के लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में 999 में आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस नोट्स के साथ 30 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ये सभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा वहाँ से आपका सब प्रिपेयर। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें आपको बताना कौन सा गलत है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय कह रहा उत्तराखंड के देहरादून में है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरे शैवाल और क्लास्ट्रोडियम जैसे जीवों द्वारा किया जाता है। और सामान्य से 15 से 20 गुना अधिक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो गलत यहाँ कोई नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्टर्न चंपारण, नामदफा नेशनल पार्क आपका सारगुजा एंड कोरिया छत्तीसगढ़, डिब्रू साइखोवा अरुणाचल प्रदेश, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दरंग और सोनितपुर असम। सही कौन सा है भाई? वाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपका बिहार में है, ये सही हो जाएगा। नामदफा तो ये अरुणाचल प्रदेश में है भाई, गलत हो गया। डिब्रू साइखोवा ये आपका असम में हो जाएगा। गुरु घासीदास ये आपका छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगानी के पास स्थित बोट टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। 1971 में भारत का राष्ट्रीय पशु बना है बाघ, जबकि इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक नई पहल शुरू करी थी। तो गलत कौन सा है? तो ये है भाई, बाघ को 1973 में हमने राष्ट्रीय पशु बनाया है ना। बाकी सब सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है। विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1976 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया था। गुजरात में कच्छ की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और डिब्रू साइखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ देखेंगे आप, भारत का जो विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1979 में स्थापित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे आप, यहाँ 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5,000 की जनसंख्या पर निर्वाचित होती है। और पंचायत समिति के जो सदस्यों का चुनाव है ये प्रत्यक्ष मतदान या डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही की पहचान करनी है। कह रहा जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, जो लगभग 1 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से अपने से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को लिखित रूप में अपना इस्तीफा सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप में अपना इस्तीफा सौंपता है। जिला परिषद का सदस्य अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। कौन सा सही है? 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। ये 1 लाख नहीं, 50,000 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही है। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2009 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसमें नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे 1 और 4 सही हो जाएगा सिर्फ।
क्योंकि ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से करा गया है और यहाँ 2007 होना चाहिए। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए, इसमें सही की पहचान करनी है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में 152 से 162 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो देखेंगे आप सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। कह रहा विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 169 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171, इसमें विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। ये 5 वर्षों का नहीं होता है विधान परिषद। ये कितने अंकों का होता है भाई, मतलब कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। किसी राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो सारे देखेंगे आप, यहाँ ठीक हो जाएंगे। 11 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। बिहार राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। बिहार राज्य सूचना आयोग राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने और इसके तहत आने वाली शिकायतों और अपीलों को निपटारा करने के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य सूचना आयोग का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, नागरिकों की सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करना है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ये सारे। क्वेश्चन 13 पे आ जाइए, यहाँ पे भी सही बताना है कौन सा है। बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 के अनुसार ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य के आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आया है। बिहार लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के साथ घोषित की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू में रांची में अपने मुख्यालय के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया था। तो सारे ही यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, यहाँ सही की पहचान करनी है। कह रहा है नचारी लोकगीत जो है भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। राजा विजयमल या कुंवर बिजाई की बहादुरी का वर्णन बिजामल लोकगीतों के जरिए किया जाता है। दीना भद्री लोकगीत के माध्यम से दीना और भद्री नामक 2 भाइयों की वीरता का मार्मिकता के साथ गाया जाता है। और लोरी गायन एक लोकगीत है जिसमें वीर रस की विशेषता है और इसके माध्यम से लोरी के जीवन के प्रसंगों को सुनाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे जो नचरी लोकगीत है भगवान विष्णु नहीं भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। बाकी सही है, ठीक है, 2 3 4। फिर कह रहा कर्मा लोकनृत्य बिहार राज्य की आदिवासी जनजातियों में मुख्य रूप से प्रचलित है। छऊ लोकनृत्य मुख्य रूप से पुरुष नृत्यों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और झिंझिया लोकनृत्य दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। झिंझिया लोकनृत्य जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है, स्त्रियों द्वारा होता है, ये पुरुषों द्वारा नहीं है ना, स्त्रियों द्वारा होता है। 16 पे आ जाइए, सही बताना है कौन सा है। बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बिहार में कोरवा जनजाति के कुछ लोग रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और सहरसा जिले में निवास करते हैं। मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति चेरों के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिले में निवास करते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे आप, तीनों ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। आरा बांका बिहार में स्थित अरण्य देवी मंदिर देवी पार्वती के एक रूप को समर्पित है।
जगदीशपुर किला बिहार के भोजपुर जिले में है। पूर्वी चंपारण के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सोफा मंदिर स्थित है। और हरेश्वरनाथ महादेव मंदिर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के द्वाला गांव में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो यहाँ 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बांका नहीं, यहाँ भोजपुर होना चाहिए। और तीसरा गलत है, पूर्वी चंपारण ही पश्चिमी चंपारण है। 18 में सही की पहचान करनी है। इसमें कह रहा है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, बड़ैला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली, नकटी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य पूर्णिया। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है। नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य ये आपका जमुई में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 में कह रहा है मिलान करना है। एस्बेस्टस, सिलिमेनाइट और लिथियम, लेड और सल्फर क्या कहाँ मिलता है? तो जैसे एस्बेस्टस की अगर बात करें, ये कहाँ मिलता है? आपका मुंगेर में। और सिलिमेनाइट की बात करें गया हो जाएगा, लेड की बात करें भागलपुर, सल्फर हो गया अमझोर। यानी 19 का बी सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है ग्लास इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री कौन कहाँ पे अवस्थित है? तो कांच उद्योग पटना हो जाएगा, चमड़ा उद्योग मोकामा हो जाएगा, उर्वरक उद्योग बरौनी, लौ उद्योग गया पूर्णिमा। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। फिर वरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कैतैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नासिरगंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बेलसर जल विद्युत परियोजना। तो मिलान करिए इसकी। तो वरुण जल विद्युत परियोजना की बात करें औरंगाबाद, कैतैया जल विद्युत परियोजना सुपौल और नासरीगंज जल विद्युत परियोजना ये हो जाएगा आपका रोहतास और बेलसर जल विद्युत परियोजना हो गया अरवल, सी हो जाएगा। 22 में आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। बिहार राज्य में फसल सघनता यानी आपकी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो 144% है। दरभंगा को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। बिहार राज्य में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है। मक्का बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है। तो यहाँ 1 3 4 देखेंगे सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय को, दरभंगा को नहीं, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में पाई जाती है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फाल्गु तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। बिहार में टाल मिट्टी जो है वो दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पहाड़ियों से प्राप्त लाल बलूका मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको कर्मनाशा नदी पर जलप्रपात और फुलवरिया नदी पर जियार कुंड का छोटा झरना, दुर्गावती और ककोलत क्या कहाँ पर है? तो कर्मनाशा नदी पर जलप्रपात जो है ये आपका बक्सर में है और फुलवरिया नदी पर जियार कुंड रोहतास हो जाएगा, ये कैमूर हो जाएगा और ये होगा नवादा। 1 2 3 4 सही है। इसमें क्रोनोलॉजी बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा, बिहार में स्वराज दल की स्थापना, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, साइमन कमीशन का बिहार में आगमन। तो ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा हुई 1921, बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई 1923, पटना मेडिकल कॉलेज ये बना 1925, साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ 1928। तो यहाँ आप देखेंगे क्या हो जाएगी क्रोनोलॉजी, ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या कह रहा है? बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार नमक सत्याग्रह प्रारंभ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, पटना में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा इसका गठन कब होता है? 1929 में। नमक सत्याग्रह बिहार में कब होता है? 1930 में। सोशलिस्ट पार्टी का गठन बिहार में कब होता है? 1931 में। और महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह ये होता है 1934 में। तो 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है। 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी के चैनपुर गांव के रहने वाले श्री जुब्बा सैनी ने दूसरे आंदोलनकारियों के साथ मिलकर
मीनापुर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। भीड़ ने ब्रिटिश स्टेशन हाउस ऑफिसर एल वॉलर को जिंदा जला दिया था। 14 अगस्त 1942 को मधुबनी में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय श्री अकलू साहू, गणेशी ठाकुर और नथुनी सिंह शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई 15 फरवरी 1941 की तारापुर गोलीकांड की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा बर्बर थी और ब्रिटिश दमन नीति का एक कठोर उदाहरण है। तो यहाँ देखेंगे आप 1 और 2 सही है, सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए था 1942। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है क्रोनोलॉजी। अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा, बिहार में करारानी अफगानों का शासन, सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण, शेरशाह सूरी द्वारा पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास। तो मिलाओ भाई इसको। तो अब्दुल लतीफ़, इसकी बिहार यात्रा होगी 1608 में। बिहार में करारानी अफगानों का शासन की बात करें अगर तो ये होगा 1556 से 76 तक। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरे की बात करें अगर, इसका निर्माण होगा 1545 में और शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण होगा 1541 में। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। 1741 ईस्वी में अली वर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 1742 में पूना के मराठा पेशवा बालाजी राव ने बिहार पर आक्रमण किया तथा मुंगेर होते हुए भागलपुर पहुंच गया। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया और जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। तो यहाँ देखोगे आप 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ 1740 होना चाहिए और यहाँ 1743 होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर में मिले मालदेव के एक शिलालेख से भी कर्नाट राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ये सारे ही। 31 कह रहा है सही बताना है। लक्ष्मण सेन की जानकारी देवपाड़ा यानी बंगाल ताम्रपत्र लेख से भी मिलती है। सेन शासक ने अपनी राजधानी नादिया और लखनौती में स्थापित की। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। सेन शासकों ने गया तक फैले क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गढ़वाल शासक गोविंदपाल के साथ संघर्ष शामिल था। तो आप देखेंगे यहाँ 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला गलत है, यहाँ विजय सेन होना चाहिए था। चलो 72 देखो, महात्मा बुद्ध का जीवन काल और मगध नरेश बिंबिसार का शासनकाल, वर्धमान महावीर का जीवन काल और मगध पर अजात शत्रु का शासनकाल। तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल क्या रहा है 563 से 483, मगध नरेश बिंबिसार का 544 से 492, वर्धमान महावीर का जीवन काल क्या रहा है 540 से लेके 468 BC तक, अजात शत्रु इसका क्या रहेगा 492 से 460 BC। तो क्रोनोलॉजी ए हो जाएगी। चलिए 33 देख लेते हैं। इसमें भी आपको बताना है, गलत की पहचान करनी है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था। अंग जिसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, इसकी राजधानी भागलपुर के निकट चंपा में है। वज्जी महाजनपद की स्थापना 721 ईस्वी में हुई और वैशाली में एक गणतंत्र प्रणाली स्थापित की गई थी, इसलिए इसे विश्व का पहला गणराज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये गलत हो जाएगा, यहाँ 725 BC होना चाहिए था। 34 नंबर पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। अजातशत्रु को पुराण में दर्शक भी कहा गया है। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। भीम और जरासंध के बीच महाकाव्य कुश्ती मैच महाभारत के सभा पर्व में एक केंद्रीय घटना है। तो यहाँ देखेंगे आप, पहला ही गलत है, ये नाग दशक है, नाग दशक। तो नाग दशक है, उसको पुराण में दशक कहा गया है। चलो 35 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो यहाँ देखेंगे आप, गलत कोई नहीं है। 36 की बात करते हैं, यहाँ सही की बात कर रहे हैं। कौन सा सही है? 1523 में बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी इब्राहिम खान सूरी के परपोते और हसन खान सूरी के पुत्र थे। तो यहाँ 2 और 3 सही हो जाएगा। 1523 नहीं, यहाँ होना चाहिए था 1526। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति के अध्यक्ष वी.आर. राव थे। 1960 में पंचायत राज सहकारी समितियों पर गठित एक कार्यदल के अध्यक्ष एस.डी. मिश्रा थे। और 1962 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन के लिए गठित जो दल है, इसके अध्यक्ष वी. ईश्वरन थे। और 1962 में पंचायत के अध्यक्ष दल के अध्यक्ष थे अध्ययन दल के अध्यक्ष राजगोपाल। तो यहाँ देखेंगे आप, सिर्फ 1 और 4 सही है। और दोस्तों, ये कोर्सेज अगर आप चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, पूरा 999 में कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरी तैयारी कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए बेस्ट है वो, क्योंकि लगातार आप रिवीजन करते रहिए। एग्जाम डेट कब आएगी अभी किसी को नहीं पता है। और 30 टेस्ट सीरीज भी, ये सभी नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। और इसमें सही बताना है। कह रहे हैं सत्रावसान न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्रों को समाप्त करता है। सत्रावसान को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। तो 1, 3, 4 सही है। इसको प्रधानमंत्री नहीं करता, इसको राष्ट्रपति करता है। चलो 40 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? एक सेकंड देखो, ये जो 39 है, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में, पहले ये देख लो, ऊपर नीचे हो गया है। 39 में क्या कह रहा है? सही बताना है। कह रहा है 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला दस्तावेज है जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यहाँ सी सही है सिर्फ, देखो, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 1773। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देख लो भाई। 40 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है। तो यहाँ देखेंगे आप, कौन सा गलत है? पहला गलत हो जाएगा ना, यहाँ प्रधानमंत्री होना चाहिए था। 41 देख लो भाई। डायनामो, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और सोलर सेल, इसके बारे में है। तो डायनामो क्या हो जाएगा इसका? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत संकेतों में रूपांतरण। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। सोलर सेल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। बी हो जाएगा। 42 देख लो भाई। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप और एयरक्राफ्ट। क्या इसका सही होगा? ये मिला लो। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। संलयन परीक्षण रिएक्टर प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध। वृहद मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक रेडियो किरणों का पता लगाना। और इसका हो जाएगा तरल गतिकी बर्नौली का सिद्धांत। ए सही है। 43 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा बॉल बेयरिंग इज द डिवाइस यूज्ड टू फैसिलिटेट रोटेशनल और लीनियर मोशन while reduction friction. The frictional force between a vehicle tires and the road helps to stop the vehicles. Work done by force is defined as the product of force component along the direction of displacement and the magnitude of displacement. सही कौन सा है? तीनों सही है।
चलो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। बांध के जलाशय में संग्रहित जल में विद्युत ऊर्जा होती है। पेड़ की शाखा से लटके सेब या आम में रासायनिक ऊर्जा होती है। एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में गतिज ऊर्जा होती है। तनी हुई धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सिर्फ चौथा सही हो जाएगा भाई। चलो अगला कह रहा है 10 की पावर 5 डाइन आर इक्वल टू 1 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मेजर इन SI यूनिट ऑफ न्यूटन। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कौन सा सही है? तो ये सारे ही सही हैं। 46 देख लेते हैं, सही की पहचान इसमें भी करनी है। एक उपग्रह की कक्षीय गति का मान उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक उपग्रह की कक्षीय गति इसकी अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम होती है। किसी पिंड को पलायन वेग से प्रक्षेपित करने के लिए उसे दी गई गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। एक टेबल फैन का घूमना दोलन गति का एक उदाहरण है। तो यहाँ 3 और 4 देखोगे आप सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान जो है उस पर निर्भर नहीं करती है। 47 पे आ जाइए। 47 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? दाब एक सदिश राशि है कह रहे हैं। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर या पास्कल होता है या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान इतना होता है। कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। दाब जो है ये सदिश नहीं अदिश राशि है। 48 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। उभरी हुई परावर्तक सतह वाले गोलाकार दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है और परितारिका के केंद्र में छोटे छिद्र को नेत्र की पुतली कहा जाता है। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। यहाँ अवतल नहीं उत्तल दर्पण होना चाहिए। 49 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा? आर्द्र हवा में ध्वनि की गति शुष्क हवा की तुलना में अधिक होती है। धारा प्रवाह की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ देखेंगे ठीक है तीनों। 50 पे आ जाइए। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप 1 और 2 सही हो जाएगा। अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता नहीं है, ये घट जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 51, सही बताना है इसमें कौन सा सही होगा। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं। जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की सफ़ेद रोशनी 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण होती है, जैसे 7 रंग बैगनी, गहरा बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। तो यहाँ देखेंगे ठीक है तीनों। 52 में गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो गलत कोई नहीं होगा। 53 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा गलत होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटों वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, इसके तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए। कौन सा गलत है भाई? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सर्वाधिक जो सीटें हैं ये आपकी कहाँ पे है? MP में है, आंध्र प्रदेश में नहीं। 54 पे आ जाइए। इसमें गलत चुनना है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 18 जून 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 19 अगस्त 2021 को लागू हुआ। ये जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। इसके तहत अनुच्छेद 338B 342 से 366 में संशोधन किया गया है। तो ये देखेंगे आप 18 जून ने 18 अगस्त को पेश किया गया है, ये गलत है। अगला है मैथुन डैम और बिसालपुर, सरदार सरोवर और थीन बांध परियोजना। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो मैथुन बांध ये हो जाएगा बराकार नदी पे, बीसलपुर बांध ये बनास नदी पे,
सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे और 3 बांध रावी नदी पे। सी सही हो जाएगा। 56 कह रहा है इरावदी रिवर, मेकोंग, येंशी और आमू दरिया, इसका मिलान करना है आपको। जैसे इरावदी नदी ये म्यांमार हो जाएगा, मेकोंग तिब्बत पठार हो गया, और येंशी नदी हो गई मंगोलिया, और आमू दरिया हो गया पामीर पर्वत। तो इसका जो है डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 57, इसमें भी आपको बताना है सही कौन सा होगा। कुकुट जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुंडा जो है तस्मान सागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। हॉर्मोज जो है फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को। ओरंटो जो है एड्रियाटिक सागर और आइनियन सागर को। तो 3 और 4 यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोको स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ सुंडा स्ट्रेट। फिर चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मैक्सिको, और ये डेजर्ट है, इनको मिलान करना है आपको, कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है। तो जैसे चाइना टकलामकान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान काजिलकुम, तुर्कमेनिस्तान काराकोम, मैक्सिको सोनोरन। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब ये पठार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कौन सा पठार कहाँ पे मिलान करना है आपको। तो यहाँ देखेंगे आप झारखंड वाला कोडरमा पठार, और कर्नाटक पठार कर्नाटक। हजारीबाग पठार ये आपका झारखंड में है ना। और सतपुड़ा पठार ये आपका कहाँ पड़ेगा, सतपुड़ा का पठार एमपी है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य हाईलैंड्स का एक हिस्सा है। तो देखेंगे यहाँ गलत कोई नहीं है, ठीक है सारे। अब इसमें देखिए गलत बताना है। पटकई पहाड़ियाँ कह रहे हैं असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी और कौट जिले में है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ तेलंगाना में कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ आप बताएंगे कौन सा जो है गलत हो जाएगा। तो नल्ला मल्ला जो पहाड़ियाँ हैं ये तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश जो है उसमें कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच में है। ठीक है, तो ये सी जो है ये गलत है। 62 में इनकरेक्ट की बात करनी है, यहाँ पे बता रहा है कौन सा गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु के 3 प्राथमिक मौलिक या उपपरमाणु कण हैं। एक परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक होता है जो धनात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन के रूप में जाने जाते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ बताइए कौन सा गलत है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु जो है कह रहे हैं एक केंद्रक नाभिक है पर यह ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, ऋणात्मक रूप से। ठीक है, 64 में सही बताना है। कह रहे हैं स्थलाकृति दृष्टिकोण से अगर देखें नीलगिरी पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अभिसरण बिंदु के रूप में पहचाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, जहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की यह विशेष स्थिति उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण जोड़ के रूप में स्थापित करती है। तो यहाँ आप देखेंगे ठीक है ये 65 में सही बताना है आपको। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर जी ने 1942 में की। और भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालिक कारण 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ क्रिप्स मिशन की विफलता से। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है। तीनों ठीक है यहाँ पर, तीनों का ऑप्शन नहीं, तो आप कर दो ऑप्शन डी। चलिए 65 देख लेते हैं, मतलब अगला 66 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन 1924 में नागपुर में MC राजा की अध्यक्षता में किया गया था। बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकार को स्थापित करने के लिए 1929 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से आप देखेंगे सिर्फ तीसरा वाला सही होगा, पहला दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसका गठन 1926 में हुआ है ना, और इसका गठन 1927 में हुआ है।
क्वेश्चन 67 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है? सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मायर, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी, है ना, और इनके द्वारा ये चलाया गया मूवमेंट है। कौन सा सही है? तो सर विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन, अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ब्रिटिश सरकार अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट। यानी 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 पे आ जाते हैं, इसमें सही की भी पहचान करनी, कौन सा सही है? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। वर्ष 1909 में जॉन मॉर्लो को भारत का सचिव बनाया गया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसन ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे बी वाला जो है 1905 होना चाहिए, है ना, 1905 में इनको सचिव बनाया गया था। बाकी ए और सी सही है, तो यानी ऑप्शन डी पे जाओगे आप। 69 में सही की पहचान करनी है। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया। चीनी यात्री हियान शांग ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध कलचुरी राजा गंगेदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर जो है माता लक्ष्मी का चित्रण पाया जाता है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 70 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है भाई? रानी रुद्रमा देवी का संबंध वरंगल के राजपूत राजवंश से था। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है। तो रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है वो वरंगल के काकत्या राजवंश से है, ना कि राजपूत से, है ना, काकत्या से होगा। 71 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? गहरवाल राजा गोविंद चंद्र की मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी और चाउजू कुआं ने अपने यात्रा वृत्तांत में चेर राजवंश पर प्रकाश डाला है। प्राकृत ग्रंथ गौडवाहों में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ कौन सा गलत है? तो चाउजू कुआं ने अपने यात्रा वृत्तांत में चेर नहीं चोल राजवंश का वर्णन करा है, चोल का। 72 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा शिलालेख में किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 73 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले 9 प्रकार के करों और बलि का उल्लेख किया गया है। और हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया है। महाभारत के तेलुगु संस्करण को नन्या भट्टारक ने लिखा है। तो यहाँ आप देखेंगे जूनागढ़ जो अभिलेख है यहाँ 6 प्रकार के कर देखते हैं, 9 प्रकार के नहीं। 74 में सही की पहचान करनी है। अश्किनी, विपाशा, पुरुषुनी, वितित्सा, है ना, किसको क्या नदी कहते थे? जैसे अश्किनी चेनाब, और विपाशा आपकी हो जाएगी व्यास नदी, पुरुषनी हो जाएगी रावी, वितत्सा झेलम, ठीक है, यानी सी हो जाएगा। 75 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में नेफ्ता और मैंगोनल्स का उपयोग पहली बार 717 में सिंध में किया गया था। तो गलत कौन सा है? तो ये 717 नहीं 712 में किया गया था इस्तेमाल, ये गलत है। 76 में गलत की पहचान करनी है। 76 में कौन सा गलत है? भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, और यहाँ बलबन दिया हुआ, तो ये तो गलती हो गया, है ना, यहाँ मोहम्मद गौरी होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक तथा सिपह सलार की पदवी मोहम्मद गौरी ने दी। गुणमेक्तोश्वर से प्राप्त अभिलेखों में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, ठीक है, तो यही गलत है, बी वाला। 77 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। अल बरूनी को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्मा फूजा नगर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। कौन सा गलत है? भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्की को जाता है। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि ये महमूद गजनवी को जाता है ना, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनवी। 78 में सही बताना है, कौन सा सही होगा?
1585 ईस्वी में गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखने का प्रारंभ। 1589 से 1602 में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना। 1605 से 22 में जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा का अपना संस्मरण लिखना। 1587 फारसी में रामायण के अनुवाद में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि ये 1587 होना चाहिए था और यहाँ 1589 होना चाहिए था। 79 में सही बताना है। यामिनी वंश के महमूद गजनवी को मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस्लाम का नायक कहा है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों विजयनगर तथा मेवाड़ का उल्लेख किया है। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखोगे एक तो पहला भी सही है ना, और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी एक से अधिक। 80 में सही बताना है। कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 122वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 122वां स्थापना दिवस के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए उन्नत फसल किस्में जो है विषयों पर पुस्तक भी जारी की है। तो यहाँ सिर्फ पहला सही है क्योंकि ये जारी की है रेखा गुप्ता, जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके द्वारा। 81 पे आ जाइए, यहाँ गलत की पहचान करनी है। तेलंगाना सरकार या तेलंगाना की राज्य सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को कैंसर को राज्य में आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया। 1 अप्रैल 2026 को भारत ने प्रवण समुदाय और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में बुर्किना फासो को 10,000 मीट्रिक टन चावल भेजा। 4 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कर्नाटक में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में जो है इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो यहाँ गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि 1000 मीट्रिक टन भेजा है, 10,000 नहीं। 82 में गलत बताना है। जन विश्वास विधेयक 2026 हाल ही में 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में और 2 मई 2026 को राज्यसभा में पारित किया गया। जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करके अपराधों और दंडों को अपराध की श्रेणी से हटाना या उन्हें युक्तिसंगत बनाना है। जन विश्वास विधेयक 2026 ने सार्वजनिक न्यास विधेयक 2025 का स्थान लिया, जिसे 18 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। और जन विश्वास बिल 2026 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 अप्रैल जो है 2026 को पारित किया गया है। 83 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं अप्रैल 2026 में पंजाब में ब्यास नदी के तट पर हाल ही में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई। केरला के वर्कला शहर को हाल ही में मार्च 2026 में 20 शहरों की और जीरो वेस्ट पहल के पहले एडिशन में शामिल किया गया। 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जीरो वेस्ट सलाहकार बोर्ड कर रहा है, जिसे यूएन हैबिटाट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। तो गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा। 84 में गलत बताना है। कहना मिनांग हाइंग को हाल ही में म्यांमार का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रोमेन रादेव को हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी को हाल ही में बिहार का नया और 24वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा रोमेन रादेव जो है ये आपके बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, बुल्गारिया के। चलो 85 देख लेते हैं। मार्च 2026 में पश्चिमी घाट के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में नर और मादा दोनों विशेषताएं रखने वाले एक दुर्लभ केकड़े की हाल ही में खोज की गई है? तो ये कहाँ करी गई है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। 86 में सही की पहचान करनी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल 2026 के अनुसार कुल श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए अप्रैल 2026 में 55% रही है, जबकि मार्च 2026 में 55.4%, अप्रैल 25 में 55.6। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल 2026 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम बल भागीदारी दर जो आप देखेंगे इतने प्रतिशत रही है। तो सही कौन सा है? तो ये दोनों ठीक है। 87 में गलत की पहचान करनी है। महिला आरक्षण विधेयक के तौर पे है।
कह रहा है ये विधेयक 2026 जो है 131वां संशोधन विधेयक है जो 33% आरक्षण लागू करता है महिलाओं के लिए। लोकसभा में कुल 523 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया था, मतलब 523 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिए। विधेयक के पक्ष में 298, विपक्ष में 230 और 2/3 बहुमत के आंकड़ों तक न पहुंच पाने के कारण विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो गलत है, ये 523 नहीं 528 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। 88 में गलत बताना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। सिक्किम की दर्ज की गई साक्षरता 99.82% है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए 95% के मानक से काफ़ी ज़्यादा है। सिक्किम यह मुकाम हासिल करने वाला देश का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य बना है और पूर्वोत्तर राज्य बना है 4थे नंबर का। तो यही गलत है, चौथा नहीं 3रा पूर्वोत्तर राज्य बना है। 89 में गलत की पहचान करनी है। इसमें से ध्यान से पढ़िए कौन सा गलत होगा। कह रहा है 23 मई 2026 को उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भव्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुल 33,660 करोड़ के परिव्यय वाली भव्य योजना का उद्देश्य जो है 6 साल की अवधि में पूरे देश में 150 प्लस एनप्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। सामान्य राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी के लिए 25। प्रत्येक औद्योगिक पार्क को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो गलत कौन सा भाई? तो ये 150 नहीं 100 प्लग एंड प्ले है, 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। 90 में सही बताना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हाल ही में भारत के गुजरात में स्थित खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कच्छ के विशाल रेगिस्तान में चालू हो गया है। केरल हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कैबिनेट स्तर पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक समर्पित विभाग बनाया है। तो यहाँ भी ये दोनों ठीक हैं। 91 में सही बताना है कौन सा है। 27 मई 2026 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन के परिवहन और प्रबंधन के लिए सहायता योजना को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 21 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्ति और पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री कोन ओ योल ने संयुक्त रूप से सियोल के एमजिंकिंग पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक है। चलिए 92 देखते हैं, इसमें इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 16 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इतने मिलियन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करना, लगभग 200 नए वायु निगरानी केंद्र स्थापित करना और 700 से अधिक ईंट भट्टों को संसाधन कुशल तकनीकों में बदलना। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 2 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, यहाँ 10 वर्ष होना चाहिए। 93 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है। लोसार उत्सव 2026 कह रहा है जो अग्नि अश्व वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, हाल ही में मेघालय के मैक्लोडगंज में आयोजित किया गया है भाई। लोसार उत्सव 2026 हाल ही में 18 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ है। अग्नि अश्व का हर 60 साल में एक बार आता है। तो यहाँ गलत है आपका पहला, क्योंकि मेघालय ने हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे आयोजित किया गया है। 94 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 9 से 15 मार्च 2026 महाराष्ट्र में हुआ है। इस कार्यक्रम की घोषणा मोदी ने करी है और इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक सदस्य देशों के 50 युवा इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, उद्यमियों और अन्य पेशेवरों ने भाग लिया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 50 नहीं 30 युवा इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स ने भाग लिया है। 95 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत बताना है। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिया का 11वां संस्करण हाल ही में 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स में हुआ। क्रियोल भाषा में लमीतिया का अर्थ मित्रता होता है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में असम रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ साथ INS त्रिकंद और एक C-130 विमान ने भी हिस्सा लिया है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों।
96 में गलत बताना है, कौन सा गलत है। बीसीसीआई के अवार्ड्स हैं ये, है ना, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन, और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो ये सी गलत है, ये राहुल द्रविड़ को मिला है ना, राहुल द्रविड़ को। 97 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है? कह रहा है 28 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय बनाने के लिए गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ साझेदारी की। इस घोषणा या इस सहयोग की घोषणा बेंगलोर में आयोजित गूगल के AI फॉर लर्निंग फोरम के दौरान की गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्रीय मॉडल तैयार करना है जिसे बाद में पूरे देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा सके। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक पायलट मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंगलुरु नहीं, दिल्ली में हुई है घोषणा। 98 में गलत की पहचान करनी है। 11 फरवरी 2026 को पोलैंड और इटली ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने के अपने निर्णय की घोषणा की है। 11 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। फरवरी 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारों के विकास की घोषणा की है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। 99 में सही बताना है। जनवरी 2026 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चक्र, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लॉन्च की घोषणा की है जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी उभरते सेक्टर्स को फाइनेंस करेगा। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 पहल के तहत केंद्र सरकार ने 2029-30 तक दूध कोऑपरेटिव के लिए दूध की खरीद को हर दिन 1007 लाख किलोग्राम बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये लक्ष्य रखा है 2028-29 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है यहाँ। अखिल भारतीय बाघ आकलन जो है 2026, इसका पहला चरण 6 जनवरी 2026 को ईरोड वन विभाग के अंतर्गत थंथाई परियर वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुआ। थंथाई परियर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य और कर्नाटक में माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच है। यह हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। डेटा संग्रह और DNA विश्लेषण के लिए मल के नमूने लेने हेतु M-Strips एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये मनाया जाता है हर 5 साल में नहीं, ये कब मनाते हैं हम लोग? हर 4 साल में, मतलब बाघ जनगणना होती है हर 4 साल में। 101 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 29 दिसंबर 2025 को असम के नगांव जिले में महान विभूति श्रीमंत शंकरादेव जी के जन्म स्थान बटाद्रवा थाना पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इस स्थान का पुनर्विकास 3 चरणों में किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महान संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बटाद्रवा थान को एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। इस पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला अमित शाह ने दिसंबर 2021 में रखी है। तो यही गलत है, ये 2020 में रखी गई थी। 102 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 2026 में अमे पढ़ीबा अमा भाषा रे योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना है। इस योजना के साथ साथ बाल विवाह रोकने के लिए 100 दिवसीय अभियान भी शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में राज्य सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके आंगनवाड़ी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 103 में सही बताना है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की महुआ ग्राम पंचायत को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग निशान पुरस्कार दिया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों ठीक है। क्वेश्चन 4 में गलत की पहचान करनी है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हाल ही में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हाल ही में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का मैस्कॉट चीता है और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का संयुक्त रूप से
युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा आयोजन किया गया है। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 2026। इसका मैस्कॉट क्या है भाई? इसका मोरवीर है, मैस्कॉट है ना मोरवीर। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है। नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लासब्रिज राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजीबनाथ धाम में बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार ने 19 साल 236 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री का रूप में कार्य किया है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, इसमें सही बताना है। बिहार के दरभंगा का किरतपुर ब्लॉक हाल ही में हर पंचायत में लड़कियों के लिए विवाह भवन बनाने वाला पहला ब्लॉक बन गया है। बिहार के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गायजी में सुपर स्पेशलिटी आउट पेंशन डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। तो ये भी दोनों ठीक है। 107 देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सवाल करने का। बिहार राज्य का गन्ने का कचरे और गाय के गोबर से चलने वाला पहला बायोगैस पश्चिम चंपारण में खोला गया है। ठीक है ये, और 100 करोड़ का प्लांट है ये, तो ये गलत है। यहाँ पे 50 करोड़ का प्लांट है क्योंकि ये, और ये प्लांट हर दिन 6 टन बायोगैस उत्पादित करेगा, ये भी सही है। पहला तीसरा ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, है ना, वीडियो को पॉज करिए और सीधा आंसर बताइए। अब ये बजट है, केंद्रीय बजट, इसमें आपको गलत बताना होगा। यहाँ कौन सा गलत है? केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया है। कुल खर्चे 53,47,315 करोड़, और 26-27 सीतारमण का लगातार 8वां बजट है। तो यही गलत है भाई, 8वां नहीं, इनका 9वां बजट है। बाकी ये भी ठीक है। 109 में गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय बजट 26-27 को महिला शक्ति संचालित बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान देने के सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसे बनाए रखना है। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण करना है। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना है। तो यहाँ से पहला गलत है, महिला शक्ति युवा शक्ति संचालन बजट है ना, युवा शक्ति। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, इसमें भी गलत की पहचान करनी। कौन सा गलत है? वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 11.6% तक हो गई। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 2.3% पर आ गई हैं, जो बहुदशक की न्यूनतम स्तर पर है। सितंबर 2025 तक विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हुई है, जिनमें लगभग 25% महिलाएं हैं। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% रही है। तो गलत है आपका ऑप्शन बी, ये 2.2% पर आ गई है। 111 में गलत की पहचान करनी है। सितंबर 2024 तक 1,63,000 स्वयं सहायता समूह और 71.1 हज़ार ग्राम संगठन गठित हुए हैं। महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका ने 2023-24 में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इतने परिवारों की पहचान करके उन्हें आमदनी वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो यही गलत हो जाएगा, 2,01,218 है, 2,01,218। चलिए अगला देख लेते हैं। 112 में सही की पहचान करनी है। बिहार में केंद्रीय संस्करण जनित हाश को छोड़कर बिजली का उत्पादन और खरीद 2020-21 के 3207 करोड़ यूनिट से बढ़कर 23-24 में इतना हो गया है। बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2022 के 134 किलोवाट आवर से लगभग तिगुनी होकर 2024 में 363 किलोवाट आवर हो गई है। तो ठीक है ये दोनों। क्वेश्चन 113 में गलत की पहचान करनी है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जिला पूर्वी चंपारण है। बिहार जनगणना में सबसे बड़ा जनजाति जिला पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जिला पश्चिमी चंपारण है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत बताना भाई। बिहार की औसत जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, औसत मृत्यु दर, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर 44 है प्रति 1000 में।
इसको पढ़ लो भाई, पूरा पूरा एक सिलेबस है यहाँ पे, पढ़ो इसको। अब इसको पढ़ लो, इसमें आपको गलत बताना है, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सी वाला गलत है ना, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 1000 होना चाहिए, ठीक है। चलो 116 में गलत की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 116 में आप देखेंगे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों को 8000 रुपये दिए जाएंगे ना, ये गलत है। 117 में भी गलत की पहचान करनी है, अब फटाफट से इसको देख लेते हैं। बिहार राज्य में 2008 में कृषि रोड मैप शुरू किया गया था ना। आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें भी गलत की पहचान करनी है, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। इसमें आ जाइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। मगध शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में नहीं अथर्ववेद में मिलता है, ये गलत हो जाएगा आपका, अथर्ववेद होना चाहिए, बाकी सही हैं सारे, ठीक है। 120 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत है। बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित है। बिहार नगर पालिका चुनाव याचिका नियम 1953 मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव संचालन से संबंधित है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ गलत कौन सा है, कोई नहीं। ये मिनरल्स हैं, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है इसका मिलान करना है आपको। कोयला औरंगाबाद, फायर क्ले मुंगेर, यूरेनियम गया और मैंगनीज मुंगेर गया पटना, यानी इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 122 में सही की पहचान करनी है, ये फैक्ट्री है और कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे लगी हुई है ये आपको बताना है इसमें। जैसे स्लीपर कारखाना जो है ये कहाँ लगा हुआ है, तो ये लगा है आपका मधेपुरा में। रेल पहिया निर्माण कारखाना ये कहाँ लगा है, बेलापुर में। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर और पटाखा उद्योग पटना, यानी 1 2 4 3 हो जाएगा। अब इसमें गलत बताना, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। 2023 में बिहार में वन और वृक्षावरण में इतने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, कुल वृक्षावरण इतना है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है बिहार का कुल वृक्षावरण वो इतना है, तो यहाँ यही गलत है, 2.52% होना चाहिए। 124 में गलत की पहचान करनी है, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 में स्थिर मूल्य पर 8.6%, वर्तमान मूल्य पर 13.1% बढ़ा है। बिहार के लिए 24-25 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान इतने रुपए में इतना हुआ है, तो ये सब देख लो। ये इसमें गलत आपका अगर मैं बताऊं तो कोई गलत नहीं होगा। 125 में गलत की पहचान करनी है आपको, तो इसमें ध्यान से पढ़ो वीडियो को पॉज करके। इसमें गलत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3,74,134 करोड़ और यह परसेंटेज है 37.7। भाई हाँ, पूरा पढ़ने से क्या ही फ़ायदा, वीडियो को पॉज करिए अपने देख लीजिए। इसमें जैसे गलत बताना है तो इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, बिहार बजट पे बेस्ड है, कोई गलत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, बिहार बजट पे बेस्ड सवाल है, इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे गलत की बात करेगा तो गलत आपको देखने को मिलेगा, ये 65,800 करोड़ रुपए है। 128 में गलत बताना है भाई, इसमें कौन सा गलत है। टेस्ट भाई अटैम्प्ट करिए, है ना, दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे हैं, ये आप फिर खुद से अटैम्प्ट करेंगे तभी सही रहेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 129 पे आ जाइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जो है वो एमपी है। कौन है, एमपी है सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक। चलिए 130 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है, कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे पहला वाला सही है कि यूपी तेलंगाना पश्चिम बंगाल ये चावल के उत्पादन में शीर्ष है ना। भाई ऐसे वीडियो को पॉज करिए, स्टेटमेंट पढ़िए भाई, इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें देखिए कौन सा गलत है। तो यहाँ देखेंगे आप स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई है, इसका मुख्यालय जो है स्वीडन में है ना, स्वीडन के स्टॉकहोम में है। इसमें देखिए कौन सा डे कब मनाते हैं, ये आपको बताना होगा, कौन सा डे कब मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी है, वन्य जीव डे 2 मार्च है आपका, 3 मार्च, बाघ दिवस 29 जुलाई है और मृदा दिवस 5 दिसंबर है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करने का कोशिश करिए। तो यहाँ देखेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, है ना, ये गलत है, बाकी ठीक है। 134 में गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे
कौन सा गलत है? यहाँ पाकिस्तान में नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था? बांग्लादेश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक दूषित पानी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको पॉज करिए और ट्राई करिए गलत बताना है, तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। इसको देखिए, मिलान करना है सिल्वर, पिंक, रेड और ब्राउन रेवोल्यूशन, है ना, उसके फादर किसको माने जाता है? तो सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी, पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल, रेड रेवोल्यूशन आपके विशाल तिवारी और ब्राउन हीरालाल चौधरी, यानी सी हो जाएगा। इसको पॉज करिए, बताना है कौन सा गलत है। तो लॉरेंज वक्र जो है ये समानता नहीं, असमानता जो है, इनइक्वलिटी, है ना, इसको वक्र के रूप में प्रस्तुत करता है, ग्राफ के रूप में। 138 देखिए, इसमें गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 139 देख लीजिए, कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, वाइट रेवोल्यूशन का, ये गलत है। इसको देख लीजिए भाई, पशु कल्याण संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान, कृषि विपणन संस्थान, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ आप देखेंगे मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये भोपाल में है, एमपी के, इंदौर में नहीं। अब ये नीचे दिए हुए 4 में से 3 शब्द एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न है। आलू, टमाटर, शकरकंद, मूली, बहुत ही आसान हो गया भाई, टमाटर हो गया ना, बाकी सब देखो ज़मीन के अंदर लगते हैं, वो ऊपर है। ये रीजनिंग के सवाल हैं भाई, इसको सॉल्व करिए, पेन कॉपी उठा के उत्तर बता देता हूँ आपको, सी हो जाएगा इसका, है ना। इसको आपको ही सॉल्व करना है, इसको आपको बताना है, तो इसका बी है आंसर। इसको आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, 5 किलोमीटर है इसका आंसर। इस वाले का उत्तर सही हो जाएगा आपका डी, है ना। ये वाला अटेम्प्ट करिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी भाई, पढ़ चुके हो आप, तैयारी कर चुके हो। इसका बी हो जाएगा, और 147 वाले का भी आपका बी हो जाएगा, 148 वाले का आपका डी हो जाएगा, 149 में आपका बी हो जाएगा, 150 में आपका जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में